दोस्तों जब हम पानी पीते हैं तो हमारी प्यास कंट्रोल हो जाती है, बट अगर पानी पीने को ही कम मिले तो जाहिर सी बात है प्यास बढ़ती जाएगी। तो ठीक इसी तरह इंसुलिन नाम का हार्मोन कंट्रोल करता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को। तो इंसुलिन में कमी आएगी तो ग्लूकोज ब्लड में बढ़ता जाएगा। तो इसी कंडीशन को मेडिकल की भाषा में डायबिटीज मिलाइटस बोल दिया जाता है। अब किसी इंसान को डायबिटीज मिलाइटस है तो उसमें इंसुलिन की कमी है, तो उसको बाहर से इंजेक्शन में भर के इंसुलिन दे दिया जाता है। बट सवाल ये है कि ये इंसुलिन आप बनाओगे कहाँ पर? तो अगर किसी इंसान को डायबिटीज है तो उसको पुराने जमाने में जो इंसुलिन दिया जाता था वो पिग्स या कैटल के पैंक्रियास से निकाल के दिया जाता था। अब इंसुलिन एनिमल सोर्स से निकाला है तो जाहिर सी बात है कुछ पेशेंट में एलर्जी भी हो सकती है। तो इस एलर्जी से बचना है तो हमें चाहिए होगा एग्जैक्टली सेम ह्यूमन इंसुलिन। तो अब सवाल है इसे बनाएंगे कैसे? तो अब हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन इंसुलिन के बारे में, और ये बात हम एकदम हेल्दी इंसान की कर रहे हैं। तो ह्यूमंस में इंसुलिन पहले इमेच्योर प्रो इंसुलिन बनता है जिसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, ए प्लस बी प्लस सी। और जब इसमें मैच्योरेशन होगी तो मैच्योर इंसुलिन जो बनेगा उसमें सी चेन रिमूव हो जाती है और सिर्फ ए प्लस बी रह जाती हैं। और याद रहे ये सारी चेन्स आपस में जुड़ी होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो अगर डायबिटिक पेशेंट को एलर्जी से बचाना है तो हमें ये इंसुलिन बनाना पड़ेगा। तो एक अमेरिकन कंपनी जिसका नाम एलाई लिली था, उन्होंने 1983 में ई कोलाई का यूज किया। तो एक बार ऐसे जीन का पोर्शन डाल दिया जो ए चेन बना दे और एक बार ऐसे जीन का पोर्शन डाल दिया जो बी चेन बना दे, और बाद में ए और बी चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया और हमें मिल गया जो चाहिए था। टन टन टन।